पोस्ट ऑफिस द्वारा साल 1988 में किसान विकास पत्र नाम से एक स्कीम लाई गई थी। यह स्कीम पहले सिर्फ किसानों के लिए थी। किसान बिना किसी रिस्क के इस स्कीम में निवेश कर अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। बाद में इस स्कीम को सबके लिए ओपन कर दिया गया। अब कोई भी इस स्कीम में अपना पैसा लगा सकता है। यह एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। सरकार हर 3 महीने में इस स्कीम पर ब्याज दर तय करती है। इस स्कीम में एक तय समय में निवेशक का पैसा डबल हो जाता है। आप जितने चाहे उतने किसान विकास पत्र खुलवा सकते हैं। आइए इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। किसान विकास पत्र इस स्कीम में इस समय 7.5% ब्याज दर मिल रहा है। यह सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर है। इस स्कीम में जमा किया गया पैसा 115 महीने यानी 9 साल और 7 महीने में डबल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस केवीपी स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कोई भी वयस्क व्यक्ति किसान विकास पत्र में निवेश कर सकता है। साथ ही 3 वयस्क मिलकर जॉइंट अकाउंट खोलकर भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा नाबालिग व्यक्ति या मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, उनकी ओर से अभिभावक भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और अगर 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई नाबालिग है तो वह भी अपने नाम से इस स्कीम में निवेश शुरू कर सकता है। इसमें निवेश करने पर आपको सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है। किसान विकास पत्र एक सरकार समर्थित योजना है जो सुरक्षा की गारंटी के साथ रिटर्न भी देती है। इसके पीरियड के लास्ट में आपको जो राशि आप प्राप्त करेंगे वह प्रमाण पत्र पर होगी, जो आपके निवेश पर सुरक्षा प्रदान करता है और अवधि के अंत में आपको प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी देता है। साथ ही आपको इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल की भी सुविधा मिलती है। किसान विकास पत्र को खरीदने के 2 साल और 6 महीने बाद ही इसका प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। हालांकि इस पर कुछ शर्तें लागू होती है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि केवीपी होल्डर या जॉइंट अकाउंट के मामले में सभी अकाउंट होल्डर की मृत्यु के मामले में प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जा सकता है और दूसरा न्यायालय के आदेश पर प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। किसान विकास पत्र के सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला है मृत व्यक्ति के वारिस को। कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति का चुनाव किया गया हो उसे। अगर केवीपी किसी एक व्यक्ति के नाम पर है तो सिंगल होल्डर से जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक जॉइंट होल्डर से दूसरे जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है। सिंगल जॉइंट होल्डर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है अगर इन शर्तों को माना जाता है और इस पर पोस्ट मास्टर बैंक ऑफिसर अपनी सहमति दे देते हैं तो केवीपी सर्टिफिकेट को ट्रांसफर किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक अगर ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति सर्टिफिकेट को खरीदने के योग्य है और दूसरा अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के खरीद से 1 साल पूरा होने पर या पूरा होने से पहले किया गया है और ट्रांसफर दिए गए शर्तों के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपने अपना केवीपी सर्टिफिकेट बिना किसी कानूनी कारण के किसी करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफर किया है, जैसे कि पति को, पत्नी को, भाई बहन और कोई भी हो सकता है। ट्रांसफर मृत होल्डर के वारिस, नॉमिनी, ट्रांसफर होल्डर द्वारा कोर्ट या कोर्ट द्वारा निर्देश किसी व्यक्ति को किया गया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी शेड्यूल बैंक में केवीपी को गिरवी रखने के बदले किए गए ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर एक जॉइंट होल्डर की मृत्यु होने पर दूसरे होल्डर को किया गया हो, अगर नाबालिग जीवित है तो उसके द्वारा या उसकी तरफ से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। केवीपी योजना के लिए नॉमिनेशन की सुविधा। सर्टिफिकेट को खरीदने के दौरान नॉमिनेशन सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपने केवीपी सर्टिफिकेट खरीदते समय नॉमिनेशन सुविधा का विकल्प नहीं चुना है तो आप मैच्योरिटी से पहले कभी भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास अलग अलग तारीख पर एक से ज्यादा सर्टिफिकेट है तो इस मामले में नॉमिनेशन व कैंसिलेशन के लिए अलग अलग आवेदन होंगे। अब हम बात करेंगे किसान विकास पत्र योजना में निवेश के लिए होने वाले शर्त के बारे में। इसमें निवेश करने के लिए आवेदक भारत का वयस्क निवासी होना चाहिए। नाबालिग मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से माता पिता अभिभावक निवेश कर सकते हैं। कोई भी भारतीय एनआरआई किसान विकास पत्र में निवेश नहीं कर सकते। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए आपको इसका सही से भरा हुआ फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। उसके बाद इसमें केवाईसी प्रक्रिया के लिए आपको आईडी और एड्रेस प्रूफ कॉपी जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके पेपर के करेक्शन हो जाने के बाद आपको पैसा जमा करना होगा। पैसा जमा आप नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकते हैं। उसके बाद नकदी के मामले में आपको तुरंत केवीपी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आपको इसे सुरक्षित रखना होगा क्योंकि मैच्योरिटी के समय आपको इसे जमा करना होगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपका पैसा कितने दिन में या फिर कितने समय में पैसा डबल होगा। किसान विकास पत्र स्कीम में इस समय
5% ब्याज दर मिल रहा है। यह सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर है। इस स्कीम में जमा किया गया पैसा 115 महीने यानी कि 9 साल और 7 महीने में डबल हो जाता है। स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये निवेश आप कर सकते हैं। कोई अधिकतम सीमा इसमें नहीं है, यानी कि आप 1000 से ले करके आप जितना चाहे उतना इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप इस तरह की स्कीम के बारे में सोच रहे हैं जिनसे आपका पैसा डबल हो जाए, तो ये स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप किसान विकास पत्र में पैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। और हाँ, इस स्कीम में निवेश करने के पहले आप पोस्ट ऑफिस से इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी जरूर ले लें। तो वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और छोटी छोटी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसी तरह की योजनाओं की जानकारी लाते रहती हूँ। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का योजनाओं से रिलेटेड वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई नई योजना को लेकर के।